मेरी बुक का जो कंटेंट रहा है बहुत ही स्पेसिफिक, मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने अपने खुद के कुछ नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी से, हालांकि एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है उसके लिए। तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं क्लास की बुक आप पढ़ लीजिए। एंशियंट के साथ साथ मिडिवल भी उसी से कवर हो जाएगा। मिडिवल में खासकर ध्यान दीजिए कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, आर्ट एंड कल्चर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन एंशियंट में भी यही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। आर्ट एंड कल्चर इसी का पार्ट रहता है एक तरीके से। उसके लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स और फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी की आखिरी के कुछ 4-5 जो पेजेस हैं ग्लॉसरी के, इस बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट ग्लॉसरी से क्वेश्चन था, वो मैंने पढ़ी। और फाइन आर्ट्स की बुक में जो बॉक्सेस हैं हर मॉन्यूमेंट के बारे में वो किए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए केवल राजीव अहीर सर की मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी। ज्योग्राफी की बात करें तो 2+2 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं बस वो कंप्लीट की थी, और राजतनिल सोलंकी मैम के वीडियो लेक्चर्स देखे थे कंसेप्ट समझने के लिए। एनवायरनमेंट की बात की जाए तो 11th की केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक चैप्टर या 2 चैप्टर्स हैं, और 12th की बायोलॉजी में 3-4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं, उनको पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर जो कुछ भी वो पूछे जाते थे जैसे करंट अफेयर्स में, मैं पीटी 365 जो आती है कंपाइलेशन उसको पढ़ती थी साथ में हर सब्जेक्ट के लिए। तो मैं उसमें अगर कोई कीवर्ड है जैसे कि बेसल नॉर्म्स है या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, उस तरह का कुछ भी अगर आ रहा था तो मैं उसको बैठ करके फिर डिटेल में इंटरनेट पे गूगल करके या कुछ भी फिर मैं उसको देखती थी या डिटेल में पढ़ती थी। इन 2 चीज़ों के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों में मैपिंग। मैंने स्टूडेंट का एटलस ऑक्सफर्ड का जो आता है वो यूज़ किया था, आप दूसरा भी कोई कर सकते हैं। और साथ में गूगल मैप्स बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि उसमें आप पिन पॉइंट लोकेशन देख सकते हैं चीज़ों की बस, और वहाँ पे आसपास कोई नदी है या कुछ है। एनसीईआरटी में जितने भी लोकेशंस आपको पढ़ें, आप उसको ज़रूर एक मैप बना लीजिए। एक्चुअली आई एम प्लानिंग कि जब मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं अपने नोट्स को स्कैन करके शेयर कर दूँ, बट वो थोड़ा सा टाइम शायद लगेगा, और अभी प्रीलिम्स भी है। तो आप लोग तब तक अपनी खुद की मैपिंग करिए। अगर कोई नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में ही है, उसमें केन रिवर बहती है साइड से, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इस तरीके की मैपिंग कर लें। वर्ल्ड मैपिंग भी, वर्ल्ड मैपिंग आप कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट करें तो वो टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और राजतनिल सोलंकी मैम ने भी उसको काफ़ी अच्छा कवर किया हुआ है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट हो गया। पॉलिटी की बात करते हैं, लक्ष्मीकांत और पीटी 365। मैं बार बार पीटी 365 या मेंस 365 इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये तो करना ही करना है, वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है एक्चुअली। तो लक्ष्मीकांत और बस उसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और जो भी मैंने चीज़ें जैसे मेंशन की, मैं एक चीज़ और कह दूं कि जो मैं नोट्स कह रही हूँ, चूँकि मैंने कोचिंग ली हुई थी शुरुआती दौर में, मैं छोड़ के गई तो अगस्त से लेकर के लगभग जब तक कोविड नहीं आ गया, जब तक कोचिंग, फिर तो कोचिंग ही बंद हो गई थी, तो सब आधा अधूरा रह गया। पर जो भी मैंने उस दौरान नोट्स बनाए थे, मैंने इन सब के वो नोट्स भी फॉलो किए। मगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि नोट्स में ऐसा कुछ नहीं है जो एनसीईआरटीज़ में या ये जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं उनमें ना हो, तो उसके पीछे मत भागिए। कंटेंट सेम रहता है, टीचर भी आकर बुक से ही पढ़ाता है। पर मैंने कहा कि क्लैरिफाई तो कर देना चाहिए। इतनी चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट के लिए आप टेलीग्राम पे वैशाली आनंद मैम का एक चैनल चलता है, वैशाली आनंद एनवायरनमेंट करके, उसमें बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप उसको प्लीज़ रेफ़र करिए और उसका हर कंटेंट को आप एक्सप्लोर कर लीजिए एक बार। साइंस एंड टेक की यदि बात की जाए तो करंट अफेयर्स से हो जाता है। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में, जैसे इसरो का कोई मिशन है, चंद्रयान है, तो आउटर स्पेस मिशंस क्या होते हैं, लैंडर मिशंस क्या हैं, ऑर्बिटर मिशंस क्या हैं, मतलब एक बेसिक बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही वीक हो जाता है तो RS टीवी का, राज्यसभा टीवी का साइंस मॉनिटर देख लीजिए। इसके अलावा सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स, मैंने मृणाल सर का इकोनॉमिक्स का पूरा PDF और 11th क्लास की NCERT इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मेंस 365 के लास्ट 2 इयर्स। सोसाइटी में क्योंकि सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल था तो कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की।